ओम शांति। आज 12 मई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा की हर बच्चे के प्रति श्रीमत अलग अलग है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे, बाबा सबकी नफ्स को देखता है, उनके सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं, उसके बाद मत देते हैं। परंतु बाप की जो श्रीमत जिस बच्चे के प्रति है, उसी में उसका कल्याण समाया हुआ है। इसीलिए बच्चों को उस श्रीमत को फॉलो करना चाहिए। बाबा कहे, जैसे बाबा कोई निर्बंधन कन्या को देखते हैं तो उनकी श्रीमत उस कन्या के प्रति अलग होगी। कोई बुजुर्ग होंगे जो भी निर्बंधन होंगे और सेवा में अपना समय दे सकते, तो बाबा उनको भी अलग सर्विस करने के हिसाब से श्रीमत देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा हर एक को यहाँ बिठा देंगे, नहीं। बाबा प्रवृत्ति वालों को कहते हैं, घर-बार को संभालो, जिम्मेवारियों को देखो और बाबा की श्रीमत को भी पालन करो। तो बाबा की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, लेकिन उसी में उसका कल्याण है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े, बच्चे, जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप हर बच्चे की नर्व्स देख, सर्कमस्टेंसेस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे, इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है, उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है और यह जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कह देते हैं। यहाँ कितने आश्रम है जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं, यह भी जैसे डमरू बजाते हैं। ये सुनाते हैं तो जैसे डमरू बजाते हैं। कितने आश्रम है जहां मनुष्य जाकर रहते भी है, परंतु एम ऑब्जेक्ट कोई भी है नहीं। वहां रहते हैं, वेद पुराण उपनिषद सुनते हैं, लेकिन कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं कि यहाँ ही प्राण त्यागे, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी वानप्रस्थ ही है। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बता दे। गति सदगति दाता एक ही है। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। हाँ, जो सर्विस के लायक है उनको रखा जा सकता है। औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है।
क्योंकि अभी अभी का वाणी से परे जाने का समय है। बाबा कहे यही समय है जबकि वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग भल वानप्रस्थ लेते हैं। दुनिया में लोग रिटायरमेंट के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप ही है। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप है, वही अच्छी मत देंगे। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहां आकर बैठे, नहीं, देखना होता है ये सर्विस लायक है व नहीं। इतनी सूक्ष्म गति बाबा बताते हैं। अगर सर्विस लायक नहीं है और उनको यहाँ बिठा दिया जाए तो उनके ऊपर बोझ चढ़ता है। इसीलिए बाबा हर एक की नफ्स को देख करके राय देते हैं। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियां सीखे। कन्याओं के साथ साथ माताएं, पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो यह है ना, बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते हैं। पहले तो एक ही बात समझाओ, कौन सी? कि परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वह तुम्हारा क्या लगता है? अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते नहीं हो, कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। बाबा हमको लायक बनाकर, कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, वह कोई झूठ थोड़ी है। बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए। बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते हैं, सभी आत्माओं को अपने घर ले जाते हैं। तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना। कहते हैं गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने। दुनिया में कहते गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने। फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? अगर गॉड सचमुच वहां से भेजता है तो फिर सर्वव्यापी क्यों कहते? ऊपर से भेज देते हैं ना। बोलते एक है फिर मानते नहीं। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी। पहले पहले है देवी देवताओं की संस्था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वह एक आएगा फिर दूसरा तीसरा आएगा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो, इसलिए बाप से वर्षा लेने। ये स्कूल है। घर में रहते एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी पुनः आधी। घर में रहते एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे की पुनः आध। एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं। एक घड़ी माना, जैसे बाबा ने हमेशा मुरली में कहा है कि 3 घड़ी के रूप में उसको बांटा है। 8 घंटा अपना लौकिक कार्य व्यवहार करना, 8 घंटा आराम करना और 8 घंटा सेवा करो, याद करो। इस तरह से बाबा ने ये 3 घड़ी बांटी है। तो एक घड़ी माना 8 घंटा।
अच्छा 8 घंटा नहीं कर सकते हो याद, तो 4 घंटा आधी घड़ी करो। आधी भी नहीं कर सकते तो उसकी भी पुनः आधी, माना 2 घंटा करो। उसकी आधी नहीं कहा, माना प्रतिदिन हम बच्चों को कम से कम 2 घंटा याद का चार्ट जरूर बनाना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहे घर में रहते 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधे की पुनः आध, 1 सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी है परम पिता, वह तो सबका बाप क्रिएटर है, फिर भी बाप न समझे तो क्या कहेंगे। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। भारत को दिया हुआ है ना, स्वर्ग की बादशाही बाबा ने भारत को दिया हुआ है ना। नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। यह सत्य नारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है। तीजरी की अर्थात तीसरे नेत्र मिलने की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं। सरकमस्टेंस देख कहा जाता है तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो। जहां जहां जरूरत पड़ेगी, प्रदर्शनी में तो बहुतों की जरूरत पड़ती है। बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है। यह है पढ़ाई। भगवान वाच, भगवान कहा जाता है निराकार। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं। तुम फादर कहते हो और गाते भी हो पतित पावन बाप है, तो जरूर यहाँ आकर पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन बन रहे। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो और पतित से पावन बन रहे हो। बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे लेते हैं। फॉलो करो, मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों सुने। जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना। समझ तो है ना, बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ न सके। बाबा श्रीमत देते हैं, हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रवेशता है। ब्रह्मा बाबा में तो बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहां से आया? नहीं तो प्रजापिता कहां से आए? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूं। किसकी? ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? बाबा कहे मैं निराकार, फिर ज्ञान कैसे सुनाऊं? कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी, अभी नहीं है। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प
तुमको राजयोग सिखाता हूं। पढ़ाई से राजाई मिलती है। तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। तुम आए हो फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनने। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो अनेक धर्म है, अनेक गुरु है, वह सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया। आगे चल वह भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। कल्प पहले मुआफिक। ये भी बाबा ने भविष्यवाणी सुना दी कि आगे चलकर वह भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। कल्प पहले मुआफिक। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, या फिर है प्रजापिता। कहते ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता। इनको भी कहते हैं, हे बच्चे, तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूं। तुमने इतने जन्म लिए हैं, इस समय है ही रौरव नर्क। बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नर्क कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी है। अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह भी तो पढ़ा हुआ है ना। तो अब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं। गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंचते ऊंच शाहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए हैं। कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने मालामाल थे। अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं। जयपुर में भी है। अभी ही ऐसे ऐसे महल है तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते। राजाओं के महल बनाने का भपका ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना है तो जाओ अजमेर में। एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है। देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार करा देते हैं। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वह फिर तुम प्रैक्टिकल में देखना है। बाबा कहे जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वह फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्तों को भल साक्षात्कार होता है, परंतु वह कोई वैकुंठ के मालिक थोड़ी बने। तुम तो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो। अभी तो है ही नर्क। एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते हैं। सतयुग में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पाते हैं। इसी समय की कमाई से 21 जन्म हम प्रारब्ध भोगते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात है, अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को न जाने तो बाकी बाबा कहने से फायदा ही क्या। बाबा कहे अगर बाप का परिचय नहीं, बाप की बायोग्राफी न जाने तो बाकी बाबा कहने से फायदा ही क्या। इतने दान पुण्य करते तो भारत का यह हाल हो गया है। इतने दान पुण्य करते तो भारत का यह हाल हो गया है, परंतु ये समझते कोई नहीं है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सब करते हैं, परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलेगी। कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी कह सकते हो ये शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो। ब्रह्म तत्व है,
उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता है, वर्षा तो बाप से ही मिलता है। बाबा कहे ब्रह्म महतत्व को याद करते उनसे थोड़ी वर्षा मिलता है, वर्षा तो बाप से ही मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे तो अंत मते सुगति होगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होना है। अब पुण्य आत्मा बनना है योग बल से। बंबोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएगी वापस। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे, शरीर थोड़ी साथ ले जाएंगे। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु यह हो कैसे सकता है जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी नहीं होती, इस ड्रामा की एंड कभी नहीं होती। अनादि चक्र कैसे फिरता है। सो अब बाप बैठ राह समझाते हैं। ये सब बातें समझानी पड़े। जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। यह तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है। इनको चिड़िया खा जाती है, इनको चिड़िया खा जाती है और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती है। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। ये कब्रिस्तान है। पुरानी दुनिया से क्या लगाओ, क्या लागत रखनी है। अमेरिका में जो सेंसिबल है वह समझते हैं कोई प्रेरक है। मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। सबकी दिल तो खाती रहती है। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, शिव बाबा तो दाता है, इनको तो कोई आसक्ति नहीं। निराकार है, शिव बाबा को कोई आसक्ति नहीं, निराकार है। यह सब कुछ बच्चों का है। नई दुनिया भी बच्चों की है। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है, शिव बाबा कितना निष्कामी है। तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट यानी महादानी हो। तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रत्न भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हैं ना। ईश्वर समर्पणम। ईश्वर भूखा है क्या? कृष्ण अर्पणम करते हैं। दोनों को भिखारी बना दिया है। वह तो दाता है। बाबा कहे वह तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लागत यानी लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है, क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाली है। दूसरी पॉइंट, अब नाटक पूरा होता है। हिसाब किताब चुकता कर घर जाना है। इसीलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले
अचल अडोल भव। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं होते। इसीलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन है, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।